तो जब भी एक शिक्षक शब्दावली और परिभाषा को याद करने पे जोर देता है कि शब्दावली को, इन शब्दों के अर्थों को रट लो और परिभाषा को याद करो, एज इट इज याद कर लो इस डेफिनेशन को, तो ये नेगेटिव पॉइंट है। कैसा पॉइंट है ये? नेगेटिव पॉइंट है, ये गलत पॉइंट है, ठीक है। इसके बाद दूसरा है, पहला हमने देख लिया कि भाई परिभाषा को याद करने पर शिक्षक बल दे रहा है, शब्दावली को रटने पर, याद करने पर शिक्षक बल दे रहा है, तो ये पॉजिटिव है। इसके बाद दूसरा है कि बच्चा सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। कैसे भाग ले रहा है? एक्टिव लर्नर है, बिल्कुल फोकस करे है, बिल्कुल जो आप पढ़ा रहे हो उस पर उसका पूरा फोकस है, प्रश्न भी पूछ रहा है बार बार। तो ये सक्रिय रूप से जब बच्चा भाग लेता है, एक्टिव रूप से भाग लेता है, निष्क्रिय रूप से भाग नहीं ले रहा, सक्रिय रूप से भाग ले रहा है, तो जब सक्रिय रूप से भाग लेता है तो ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तो जब भी ये ऑप्शन में देखे कि बच्चा सक्रिय रूप से भाग ले रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, आपस में बातचीत कर रहा है, क्रियाकलाप में भाग ले रहा है, तो ये क्या है? ये पॉजिटिव ऑप्शन है, ठीक है। तो परिभाषा पे बल देना, शब्दावली पे बल देना नेगेटिव ऑप्शन है, और सक्रिय रूप से भाग ले रहा है तो पॉजिटिव ऑप्शन है। तो वेलकम एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिद्धांत बिलथरे एसबी में। और हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव क्या क्या इंपैक्ट पड़ता है पेडागोजी सॉल्व करते समय, इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। एक वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं सारी चीजें, लाइव कक्षा में भी मैंने की है, लेकिन मैंने सोचा कि रिकॉर्डेड के माध्यम से भी आपको ये चीजें बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज कराई जाए, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और बहुत कम समय में आपको बहुत सारा नॉलेज भी यहाँ से गेन कर सकते हैं। तो दो चीजें मैंने बता दी है कि भाई पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, दो कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं और अब हम जाते हैं अपने अगले कंसेप्ट पे, ताकि कम समय में हम बहुत सारी चीजों को कवर कर सकें। तो अगला है कि भाई अच्छा परिवेश प्रदान करना। इसको हम पहले भी वीडियो में पढ़ चुके हैं कि भाई जहां भी अच्छा परिवेश प्रदान करने की बात की जाए बच्चे को, तो अच्छा परिवेश प्रदान करना, अच्छा वातावरण प्रदान करना पॉजिटिव होता है। फिर चाहे वो घर वाले उसको अच्छा परिवेश प्रदान करें, समाज वाले करें, परिवार, रिश्तेदार, पड़ोस और स्कूल में उसको अच्छा वातावरण प्रदान किया जाए, तो ये पॉजिटिव है, ठीक है। इसके बाद रटकर चीजों को याद कर लेता है, तो ये गलत है और इससे ज्यादा गलत कुछ भी नहीं है। इसके बाद अगला है कि समूह चर्चा के माध्यम से बच्चा सीखता है। खासतौर पर सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण में ये टर्म यूज की जाती है कि समूह चर्चा। बच्चे कैसे सीख रहे हैं? बच्चे सीख रहे हैं कि भाई अंग्रेजों ने भारत में किस तरह अत्याचार किए, इस टॉपिक पे समूह चर्चा कीजिए, आपस में उसकी क्या आलोचना है, उसकी क्या प्रशंसा है, सारी चीजें एक दूसरे से बातचीत करो। तो ये यदि इस तरीके से सीखते हो, समूह चर्चा के माध्यम से सीखते हो, तो ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। खासतौर पे सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण की पेडागोजी सॉल्व करते समय ये पॉजिटिव ऑप्शन है। समूह चर्चा, परिचर्चा, आपस में बातचीत करना, शिक्षक से बातचीत करना, शिक्षक फिर एक दूसरे से पूछ रहा है, परस्पर वार्तालाप कर रहे हैं, एक टर्म होती है परस्पर वार्तालाप, समूह चर्चा, ये सारे ऑप्शन पॉजिटिव है। इसके बाद अगला है कि बच्चे किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। बच्चों को टीचर ने कोई प्रोजेक्ट दे दिया कि भाई मलेरिया के बारे में पढ़ाना है कि मादा एनाफ्रीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, ये उसके प्रिकॉशन है, ये सारी चीजें हैं, ये उसने पढ़ा दिया, तो बच्चे को इतने अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएगी। जब बच्चा उनसे कहेगा कि भाई मलेरिया क्या होता है, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, क्या इसके प्रिकॉशन है, किस कारण से ये होता है, कि भाई आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें, तो आप तुम लोग ना आपस में 5-6 लड़के इकट्ठे हो जाओ, इस चीज पे काम करो, अपने समाज में, परिवार में जाके लोगों से पूछो, डायरेक्ट संपर्क करो और प्रत्यक्ष अनुभव लो कि कैसे उनको मलेरिया हुआ, कब उनको मलेरिया हुआ था, मलेरिया हो गया तो फिर उन्होंने क्या उपचार लिया था, कैसे मलेरिया होता है। तुम खुद इस चीज को सीखो तो तुम बहुत अच्छी तरीके से सीखोगे। तो यही बात यहाँ पे की जा रही है कि जब भी ऑप्शन में आपको देखे कि बच्चे किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव ऑप्शन होगा, ये हमें पॉजिटिव एनर्जी से भर देगा। ऐसे ऑप्शन हमें पॉजिटिव एनर्जी भर देंगे और एज अ टीचर हमें बच्चों को ऐसे ही पढ़ाना है, क्योंकि पुरानी चीजें आप चली गई हैं, उसको दिमाग से निकाल दो। अब हमें नए नए तरीके और क्रिएटिव आइडियाज लाने हैं बच्चों को पढ़ाते समय। तो अगला हम डिस्कस करेंगे कि बच्चे पर्यावरण को संपूर्ण ढंग से देखें। बच्चे पर्यावरण को संपूर्ण ढंग से देखें, एकीकृत रूप से देखें, इंटीग्रेटेड फॉर्म में देखें, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। इसका मतलब ये होता है कि बच्चे पढ़ तो पर्यावरण रहे हैं, लेकिन पर्यावरण में कुछ सामाजिक विज्ञान की चीजें सीख लेंगे, कुछ विज्ञान की चीजें सीख लेंगे, कुछ गणित सीख लेंगे, कुछ भाषा सीख लेंगे। तो पर्यावरण के माध्यम से वो सारी चीजें सीख लेंगे। यही होता है एकीकृत रूप, कि जैसे एक संपूर्ण विषय की गाइड होती थी, जब हम छोटी कक्षाओं में पढ़ते थे 10वीं 11वीं में, तो एक संपूर्ण विषय की गाइड होती थी, उसमें सारे सब्जेक्ट रहते थे। एक गाइड को कवर कर लिया आपने, आपके सारे सब्जेक्ट कवर हो गए। तो इसी तरह आपने पर्यावरण पढ़ लिया, आपके सारे सब्जेक्ट कवर हो गए। ये होता है इंटीग्रेशन, किसी चीज को एकीकृत रूप से सीखना। तो पर्यावरण को हमें बच्चों को एकीकृत रूप से सिखाना है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, हम उनको अलग से सामाजिक विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, ये सारी चीजें पर्यावरण के माध्यम से ही सिखाएंगे, ना कि अलग अलग सब्जेक्ट में बांट के सिखाएंगे। तो जब भी ये संपूर्ण ढंग से सीखना, एकीकृत रूप से सीखना दिख जाए ऑप्शन में, तो इसको पॉजिटिव माने। और इसके बाद अगले पे हम जाते हैं कि जब भी बच्चों में कल्पनाशीलता विकसित करने की बात की जाए,
एज अ टीचर बच्चों में कल्पनाशीलता विकसित करने की बात की जाए, उनमें चिंतन का विकास करने की बात की जाए, तो ये पॉजिटिव ऑप्शन होता है। ये कैसा ऑप्शन होता है? पॉजिटिव ऑप्शन होता है। जब भी उनमें चिंतन शक्ति का विकास किया जाए, जब भी उनकी कल्पनाशीलता को विकसित करने का विकास की, जब भी उनकी कल्पनाशीलता की बात की जाए, इमेजिनेशन पावर, तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ऑप्शन है। ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ऑप्शन है। इनको आप सही माने, भले आपको कॉन्सेप्ट ना पता हो। तो एक और हमने जहां बात की कल्पनाशीलता की और चिंतन की, और अब हम बात कर रहे हैं कहानी और कविताओं की। बच्चों को कहानी के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, बच्चों को कविता के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी है नमक का दरोगा। इस कहानी को हमें सिखाना है उनको ईमानदारी। फिर हमने ये कहानी सुनाई कि भैया के दारोगा रहता है और फिर बहुत ज़्यादा ईमानदार रहता है। एक कहानी सुनाई और फिर हमने बताया कि भाई ये ईमानदारी होती है और तुम्हें भी इसी तरह ईमानदार रहना है अपने दैनिक जीवन में, अपने व्यवहारिक जीवन में। तो हम कहानी के माध्यम से उसको ईमानदार बनाना सिखा रहा है, सहयोग करना सिखा रहा है, सहनशीलता विकसित कर रहा है उसमें, ऐसे तमाम गुण उसमें विकसित कर रहे हैं। किसके माध्यम से? कविता के माध्यम से और कहानी के माध्यम से। तो ये पॉजिटिव ऑप्शन है। जब भी आपको ऑप्शन में ये दिखे, कहानी और कविता का माध्यम सिर्फ उसको मजा उत्पन्न कराना नहीं है, उसको सिखाना भी है, उसमें रुचि, विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना भी है, डेली लाइफ से कनेक्ट करना भी है। इसके बाद अगला है बच्चों को गलत बताना है, उनको दोषी ठहराना। ये क्या है? बच्चे को आप गलत बताते हैं, बच्चे को आप दोषी ठहरा देते हैं, तो ये गलत है। क्योंकि सीबीएसई बोर्ड कभी नहीं बताता ये कि आप, सीबीएसई कभी नहीं बताती, एनसीएफ कभी नहीं बताती कि बच्चे को गलत या दोषी ठहराना। हाँ, आपके सिस्टम में गलती हो सकती है, आप में गलती हो सकती है, लेकिन बच्चे में गलती नहीं हो सकती। तो ध्यान रखना विशेष इस बात का कि बच्चे में गलती नहीं होगी, इसको कभी दोषी नहीं ठहराएं। ये नेगेटिव ऑप्शन होगा यदि गलती बच्चे की निकालते हैं आप तो। इसके बाद और एक बेहतर ऑप्शन आता है कि बच्चे पूछताछ कर रहे हैं। अब बच्चे आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं। अब पुरानी कक्षाओं को जैसे नहीं होता कि टीचर पढ़ाए, सारे बच्चे शांत बैठे हैं, ये गलत होगा। यदि एकदम खामोश कक्षा है तो एकदम गलत ऑप्शन होगा। अब ये होता भी नहीं है। अब बच्चे ढेर सारे आपसे प्रश्न पूछेंगे, तमाम प्रकार के आपसे प्रश्न पूछेंगे, पूछताछ करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे, निरीक्षण करेंगे, परीक्षण करेंगे, विश्लेषण करेंगे, खुद एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो जब भी ये ऑप्शन में आपको दिख जाए, सॉल्व करते समय पेडागोजी ऑप्शन में दिख जाए, तो इनको आप पॉजिटिव माने। इसके बाद अगला है कि छात्र आपस में बातचीत कर रहे हैं। छात्र आपस में बातचीत कर रहे हैं कि भाई अंग्रेजों ने किस तरह हमारे भारत को लूट के रख दिया था। एक कक्षा 8वीं में एक टॉपिक है ट्रेड टू टेरिटरी। ट्रेड टू टेरिटरी मतलब व्यापार से साम्राज्य तक। आए तो थे व्यापार करने, लेकिन साम्राज्य स्थापित कर लिया उनने। ये बहुत बड़ी बात है। यदि आप सोचें और चिंतन करें तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। कोई बाहर का व्यक्ति आके, कुछ मुट्ठीबल लोग आके हम पे शासन करके चले जाते हैं और 23 साल हमें गुलाम बना के चले जाते हैं, तो अपने आप में ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनके लिए। हम लोगों पे तो उन्होंने अत्याचारी किए हैं। तो बच्चे इस चीज़ों पे आपस में बातचीत कर रहे हैं कि वास्तविकता में ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण रहे। तो जब भी ऐसे बातचीत करते हैं तो ये पॉजिटिव ऑप्शन है, ये पॉजिटिव ऑप्शन है। इसके बाद अगला है कि बच्चों का चिंतन सीमित कर देना। बच्चों का चिंतन आपने सीमित कर दिया कि भाई तुम्हें सिर्फ इतना ही चीज़ें सीखना है, हमने जो पढ़ा दिया उसको याद करके लाना है, बाकी ज़्यादा तुम्हें दिमाग नहीं लगाना है। हमने उनके चिंतन को सीमित कर दिया, रोक दिया, तो ये गलत ऑप्शन है, ये नेगेटिव ऑप्शन है, ये नेगेटिव ऑप्शन है, दिस इज नेगेटिव। क्योंकि हमने उनको सीमित कर दिया कि तुम्हें अब ज़्यादा चीज़ें नहीं सोचना है, तो उनमें सृजनात्मकता का विकास नहीं होगा, रचनात्मकता, क्रिएटिविटी का विकास नहीं होगा। इसलिए ये गलत ऑप्शन है। इसको आप गलत माने, नेगेटिव माने पेडागोजी को सॉल्व करते समय। अगला है कि बच्चों का चिंतन सीमित करना नेगेटिव है। टीचर सिर्फ अंकों को या ग्रेड को, रैंकिंग को महत्व देता है। किसको महत्व देता है? सिर्फ अंकों को महत्व देता है, सिर्फ रैंक को महत्व देता है कि तुम्हारी फर्स्ट रैंक क्यों नहीं आ रही, सिर्फ नंबर को महत्व दे रहा है कि तुम्हारे 100 में से 100 नंबर क्यों नहीं आ रहा है, 100 में से 100 नंबर क्यों नहीं तुम्हारे आ रहे हैं। यदि 2-4 कट भी रहे हैं तो कहाँ कट रहे हैं। यदि सिर्फ इसमें टीचर बल दे रहा है कि तुम्हारे 100 में से 100 नंबर क्यों नहीं आ रहा है, तुम्हारी रैंक फर्स्ट क्यों नहीं आ रही, सेकंड क्यों नहीं आ रही, थर्ड क्यों नहीं आ रही, तुम्हारी लास्ट क्यों आ रही, तो ये गलत है, बिल्कुल, ये बिल्कुल गलत है। हमें सिर्फ उनका एवेल्यूएशन करना है, उनकी गलती पता करना है, फिर उसमें सुधार करना है, ना कि उनके नंबरों पे बल देना है, ना कि उनकी रैंक पे बल देना है। रैंक पे, नंबर पे बल दिए जाएंगे, गलत ऑप्शन। उनके सुधार पे बल दिए जाएंगे, कमी को सुधारने पे बल दिया जाएगा, पॉजिटिव ऑप्शन। तो इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद आपका अगला है 15, और जिसमें हमने 3-4 चीज़ें इकट्ठी की हैं, जिसमें है कि बच्चे चर्चा करते हैं, बच्चे प्रश्न पूछते हैं, बच्चे एक्सपेरिमेंट करते हैं और बच्चे अपनी अभिव्यक्ति देते हैं। बच्चे अपने दृष्टिकोण रखते हैं कि सर ऐसा ऐसा है। बच्चे अपने अनुभव बताते हैं, आपसे अपने अनुभव शेयर करते हैं, अपना ओपिनियन शेयर करते हैं, अपनी बात आपके सामने रखते हैं। तो आपको एज अ टीचर उनकी बातों का सम्मान करना है, उनको महत्व प्रदान करना है। और बच्चे चर्चा करें, बच्चे प्रश्न पूछें, बच्चे एक्सपेरिमेंट करें। ये सारे ऑप्शन पॉजिटिव है, ये सारे ऑप्शन पॉजिटिव है। तो एक बार और मैं बहुत तेजी के साथ ये सारी चीज़ें आपको बता देना चाहता हूँ
ये सारी चीज़ें मैं आपको एक बार और बता देना चाहता हूं कि यदि शब्दावली और परिभाषा पे बल दिया जाता है तो ये नेगेटिव ऑप्शन है। बच्चे सक्रिय रूप से सीख रहे हैं, पॉजिटिव रूप से सीख रहे हैं, फोकस कर रहे हैं जो आप पढ़ा रहे हैं उस पर, सक्रिय रूप से उसमें भाग ले रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, ये पॉजिटिव है। इसके बाद है कि अच्छा परिवेश प्रदान करना, पॉजिटिव है। रटकर याद कर लेना, नेगेटिव है। और समूह चर्चा करना, पॉजिटिव है। किसी प्रोजेक्ट पे काम करना, जिम्मेदारी लेना उस प्रोजेक्ट की, ये पॉजिटिव है। इसके बाद पर्यावरण को संपूर्ण ढंग से और एकीकृत रूप से सीखे, पॉजिटिव है। उनमें कल्पना, सीखता और चिंतन शक्ति का विकास करना, पॉजिटिव है। और कल्पना और कहानियों, कविता के माध्यम से सिखाना, पॉजिटिव है। और बच्चों को गलत बताना, नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। बच्चे पूछताछ कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, ये सारे पॉजिटिव है। इसके बाद अगला है कि बच्चा आपस में बातचीत कर रहे हैं, ये पॉजिटिव है। उनके चिंतन को सीमित कर दिया शिक्षक ने, ये नेगेटिव है। इसके बाद एज अ टीचर सिर्फ आप अंकों को महत्व देते हैं, ग्रेड को महत्व देते हैं, रैंक को महत्व देते हैं, पॉजिटिव है। महत्व किसको देना है? बच्चे की कमी को पता लगा के उसके सुधार करने को महत्व देना है, ये पॉजिटिव है। बच्चे आपस में चर्चा कर रहे हैं, खुद से भी कर रहे हैं, बाल सभा में भी कर रहे हैं, शिक्षक से भी कर रहे हैं, समाज से भी कर रहे हैं, परिवार से भी कर रहे हैं, पड़ोस से भी कर रहे हैं, रिश्तेदार से भी कर रहे हैं, पॉजिटिव है, ऑल ऑफ पॉजिटिव। और बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अपनी अभिव्यक्ति दे रहे हैं और कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, बच्चे कोई भी गतिविधि कर रहे हैं, खेल कूद कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव है। तो सबसे पहले आप लोग बता दें कि ये वीडियो आपको कैसे लगी, और अच्छी लगी तो कृपया कमेंट करें और मुझे सजेशन दें कि मैं और कौन सी वीडियो बनाऊं और कौन सी चीज़ों पे मैं वीडियो बनाऊं। मैं क्वेश्चन की भी वीडियो बनाऊं क्या, मैं प्रैक्टिस सेट की भी बनाऊं, ये आपको कमेंट करना है। मैं सारी कमेंट पढ़ता हूं, एक एक कमेंट का मैं रिप्लाई देता हूं, तो कृपया आप कमेंट करें। और यदि मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें।